राजा राम का आदेश अटल है लक्ष्मण। तुम सीता को अयोध्या की सीमा से दूर वन में छोड़ा। खड़ग की धार ये पथ मर्यादा पर चलते जग हित रघुनंदन। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। सात कुछ ही पल शेष है, अब उसे उदासी के सागर में डुबोना है या सुख के शिखर पर बिताना है। चयन आपका है आर्य। बैठो सीते। सीते, भरत ने 14 वर्षों तक अयोध्या को संभाला है। पूरे प्रेम और समर्पण के साथ उसने अयोध्या पे राज किया। क्या वो अयोध्या की बागडोर नहीं संभाल सकता? आर्य, राजा की कितनी शक्तियां होती हैं। समय की व्यथा को यह प्रश्न शोभा नहीं देता सीते। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है आर्य। एक राजा की 3 शक्तियां होती है सीते। गुरु और ऋषि राजा के प्रण शक्ति होते हैं। न्याय और विद्या राजा की मन शक्ति होते हैं। सेना संपत्ति राजा की देह शक्ति होती है। तो क्या प्रजा राजा की शक्ति नहीं? प्रजा ही तो वो स्रोत है जिनसे ये सारी शक्तियां आती हैं। वही परम शक्ति है, परमात्मा सी अटल है। प्रजा के प्रेम और विश्वास के बिना एक राजा अपराधी से अधिक और कुछ नहीं है। तो क्या उस परम शक्ति को त्यागना अपमान नहीं, जिसने सब कुछ दिया? क्या उसे बिना आश्रय छोड़ जाना द्रोह नहीं होगा आर्य? जब जनकपुर में आपके पग पड़े थे, तब ऋषिया श्री रंगा ऋषि ने कहा था कि आप नए युग का आरंभ है। शत्रुओं का नाश कर प्रजा के आज की रक्षा तो हर प्रतापी राजा करते हैं, किंतु पूजनीय वो होते हैं जो नए समाज का निर्माण करें, प्रजा को उज्जवल कल का उपहार दे। ये संसार आपको युगों युगों तक पूजेगा और आपके कारण मेरी भी आराधना होगी, किंतु केवल तब जब कर्तव्य और सुख के संघर्ष में हम कर्तव्य को चुनेंगे, सुख को त्यागेंगे। राज्य आपका कर्तव्य है आर्य, और सीता आपका सुख। राज्य को त्यागने में स्वार्थ है और सीता को त्यागने में परमार्थ। राम के साथ सीता का नाम सदियों के लिए जुड़ा रहेगा आर्य। बदली पवन बदली मन धारा, बुरी सोच का खेल है सारा। झूठा ना बनवास ये पूरा, मर्यादा का
समर अधूरा कैसे करे हमार ये राम सिया राम सिया राम सिया राम। ये स्थान नगर से बहुत अधिक दूर है भाभी माँ। क्या मैं यहीं आप नहीं लक्ष्मण भैया, यहाँ की वनस्पतियां अयोध्या के समान है। यहाँ के स्थल जलवायु में अधिक अंतर नहीं है। आप रथ आगे बढ़ाइए, गंतव्य भी दूर है। जो आ गया भाभी माँ। रुक जाइए लक्ष्मण भैया, मेरे लिए यही स्थान सर्वश्रेष्ठ रहेगा। ये वन तो अत्यंत घना है भाभी माँ। यहाँ तो संकट भी 100 गुना अधिक होगा। संकट की चिंता नहीं है मुझे लक्ष्मण, क्योंकि मैं वनवास को जा रही हूँ। संन्यास का नियम कहता है कि दृष्टि की सीमा से परे परिवार को, स्वर की सीमा से परे मित्र को और स्मृति की सीमा तक शत्रु को रखना चाहिए। मुझे अयोध्या की स्मृति की सीमा से परे जाना ही होगा लक्ष्मण भैया, ताकि अयोध्या की प्रजा को राजा राम पर पूरा विश्वास हो जाए। नहीं, क्यों भाभी माँ? मुझे समझ नहीं आता, मुझसे इतना बड़ा पाप क्यों करवाया भैया ने? 14 वर्षों तक मैं आपके दुखों का साक्षी रहा हूं। एक राजा रानी को असहाय होकर वन वन भटकते वनवासियों का जीवन जीते देखा है मैंने। भांति भांति के कष्टों को सहते देखा है। उन्हीं कष्टों की अग्नि में आपको पुनः झोंकने का कार्य मुझे ही क्यों दिया गया? मुझे जल मिलेगा लक्ष्मण भैया। जी भाभी माँ। लीजिए भाई। संसार में केवल जल है जो अग्नि को बुझाती है। यही आपके प्रश्न और पीड़ा का उत्तर है। केवल आपको ही चुना, क्योंकि 14 वर्षों में केवल आप ही मेरे और श्री राम के इस अयान के साक्षी बने। इन 14 वर्षों में श्री राम और मैंने आप में पुत्र देखा, जिसने अपने सारे समर्पण को समेटकर अपनी भाभी मां के चरणों में रख दिया।
तो माता उसी पुत्र को इतना कष्ट। क्योंकि वनवास बीत गया है लक्ष्मण। अब आप केवल श्री राम के अनुज या मेरे पुत्र नहीं, अयोध्या के सेनापति भी है। और सेनापति का समर्पण अपनी मां या भाभी के चरणों में नहीं, अयोध्या के चरणों में होना चाहिए। और आपके मुंह से मुक्ति आवश्यक थी। सेनापति का पद पाकर भी इतना बड़ा पाप करने का साहस नहीं जुटा पा रहा हूं मैं भाई मां। अपनी सोच में कर्तव्य लाओ, भुजाओं में बल और कर में साहस स्वयं आ जाएगा। राजा की आज्ञा का पालन करना आपका धर्म है और मेरी भी यही इच्छा और आज्ञा भी है। स्मरण रखिएगा भैया, मैं रहूं या ना रहूं, मेरा आशीर्वाद सदा आपके साथ रहेगा। कहा था मेरा अस्त्र खाली नहीं जाता है। वैसा ही हुआ, जो महान दशानंद रावण न कर पाया वो महाचर्या सहस्त्रमुख रावण ने कर दिया। महान श्री राम को अपने पाश में फंसा दिया। मेरे कारण राम ने सीता को त्याग दिया, अपने पत्नी को ललकारा। आओ शूर्पणखा, आओ। जानता था तुम अवश्य आओगे। मेरी विजय तुम्हें खींच लाएगी। आओ, इस उत्सव का आनंद लो। आज पहली बार राम के विरुद्ध इस युद्ध में हमें विजय मिली है। उत्सव मनाओ। समय से पूर्व उत्सव नहीं मनाया करते हैं भैया। तुमने केवल एक मोर्चा जीता है, युद्ध नहीं। अभी विजय का केवल एक पड़ाव पार हुआ है, वो राम है। वो पीड़ा का सागर पार करने वालों में से है, उसमें डूब जाने वालों में से नहीं है। राम, तुम्हें क्या लगता है प्रिय बहन, सहस्त्रमुख रावण ये नहीं जानता। राम नाम सत्य है, इसलिए राम पर अगला बार भी सज्ज कर चुका हूं मैं। सदा सदा के लिए उससे सुख और शांति छीनने की योजना बना चुका हूं मैं। और ये उत्सव उस योजना के प्रारंभ का शंखनाद है। रात्रि के अंधकार में डूब जाने दो अयोध्या के सूर्य को। प्रचंड त्राहि मचा देने वाले मेघों से भर जाने दो अयोध्या का आकाश। मनाने दो मुझे राम की हार का त्योहार, क्योंकि कल ये युद्ध खड़ा होगा अयोध्या के हर घर के द्वार।
नहीं सीते, कर्तव्य के लिए प्रेम का त्याग मैं विवाह में दिए वचनों का खंडन नहीं कर सकता। जीवन की तीनों अवस्थाओं में तुम्हारे पालन का वचन देकर तुम्हें अकेले वन में नहीं छोड़ सकता मैं सीते। आपके दिए वचनों पर विश्वास करके ही तो अशोक वाटिका की यातना, विरह की असहनीय पीड़ा को धीरज के साथ सहा था मैंने, और अब वन में भी आपके दिए वचन के संबल पर जीऊंगी, और आप जीएंगे उस वचन के आधार पर जो राजा राम ने अयोध्या को दिया है, कुटुंब को संस्कार और धर्म की धारा देने का वचन, समाज में फैली मलिनता, कुविचार और लोक अपवाद से अयोध्या के कल को बचाने का वचन। राह तके हैं विकल ये नैना, राह मिलन की राम भी ढूंढे, सिया बिना कोई राग न गूंजे। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया से लगते सांसों के धागे, भीगे ये नैना सोए न जागे, तन से प्राण विलग हों जैसे, सिया से राम अलग हों कैसे। आप ही ने कहा था ना कि राम राज्य को लाने में समय लगेगा, लंबे समय तक प्रयास करना होगा। किंतु हमारी संतान तो शीघ्र ही इस जीवन में आ जाएगा। यदि इस पर भी दूषित होने का लांछन लगा तो, लोक अपवाद की छाया पड़ी तो क्या हमारे पूर्वज हमें क्षमा कर पाएंगे? आर्य, क्या इस अपराध के लिए आप स्वयं को क्षमा कर पाएंगे? आर्य, मुझ में तो स्वयं को क्षमा करने की क्षमता नहीं है। आर्य, ठीक कहा सीते तुमने। भविष्य के लिए बलिदान देना हर माता पिता का प्रथम कर्तव्य होता है, किंतु ये बलिदान केवल तुम ही क्यों दोगी सीते? किसने कहा रे कि ये बलिदान का दंश केवल मैं भोगूंगी? जितनी अधूरी वन में श्री राम की सीता होगी, उतने ही अधूरे अयोध्या में सीता के श्री राम होंगे। ये यज्ञ है आर्य, जिसमें हम दोनों वेदी के दोनों ओर बैठे कर्तव्य कर्म की आहुति देंगे। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। आज अपनी संतान के उज्जवल भविष्य के लिए भिन्न हो रहे हैं हमारे। सिया राम, आप अपनी प्रजा को शिक्षा देना, मैं हमारी संतान को संस्कार दूंगी। सिया राम,
किंतु मुझे पूरा विश्वास है हमारी नीति शुभ है, इसलिए नियति हमारा मिलन पुनः अवश्य करवाएगी। हम दोनों की सोच एक है हार है, इसलिए कार्य क्षेत्र भिन्न होते हुए भी हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया मेरा सामान यहाँ रख दीजिए। नहीं भाई माँ, ये स्थान अत्यंत असुरक्षित है। मैं आपको किसी और स्थान। असुरक्षित है और अपेक्षित भी। अयोध्या के सुर, दृष्टि और स्मृति से दूर जाइए और राजा राम से कहना कि आपने अपना कर्तव्य पूरा किया। जो आ गया भाभी माँ। समय निकट है, आ रहे हैं, आज्ञा दीजिए। मुझे सबको सूचित भी करना होगा। नहीं सीते, मेरी वामांग होने के कारण इस यज्ञ में आहुति तुम दे रही हो, किंतु सर्वप्रथम इस अग्नि में मैं तपूंगा। वचन दो कि इस निर्णय में तुम मेरा साथ दोगी। वचन दो सीते कि संसार इस वनवास का सत्य कभी नहीं जानेगा। ये नहीं जानेगा कि इस बार वनवास में जाने का निर्णय तुम्हारा था। संसार के सामने तुम्हारा त्याग मैं करूंगा। अपनी सीता का त्याग ये राम करेगा। इस परिवार, इस नगर, इस संसार का हर एक ज्ञानी मुझ पर प्रश्न उठाएगा। मेरा जीवन सत्कर्मों के सुख से नहीं, एक अन्याय के भार के दुख से जिया जाएगा। सीते, आज से एक क्षण के लिए भी मुझे प्रसन्नता का आभास नहीं होगा। सीते, यही मेरा प्रायश्चित होगा। बस इस प्रायश्चित की अनुमति देकर जाना मुझे। सिया राम की जय जयकार। मुझे वचन दो सीते। मैं वचन देती हूँ। मैं किसी को सत्य नहीं बताऊंगी, किंतु मेरा विश्वास अटल है। आज सबसे बड़ा सत्य सामने आएगा। नियति हमें पुनः अवश्य मिलाएगी। आज एक राजा अपना कर्तव्य अवश्य निभाएगा। अयोध्या की नियति को लिखेगा। पर राम नियति के अगले लेख सिया राम सिया
अपनी सीता से फिर मिलन की प्रतीक्षा करेगा। राम 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 राम। महादेव, आपके आराध्य और मेरे प्रभु श्री राम को इस संकट से निकलने का मार्ग दें। भले ही आप मेरे सारे पुण्य ले लें, मेरी सारी शक्ति सिद्धि सब लौटा लें। हर वरदान वो जो मैंने पाए हैं आप मुझसे ले लें। बस महादेव, मेरे प्रभु को आप उनकी पीड़ा से ताड़ दें। भैया के लिए कोई संदेश भाभी माँ? हाँ, उनसे कहना कि सीता को गर्व है अपने जन्म पर और अपने सौभाग्य पर। कहना कि उनकी सीता मृत्यु के अंत तक केवल यही प्रार्थना करेगी कि प्रत्येक जीवन में केवल वही मेरे पति हो, और इस बार हमारे सौभाग्य में वियोग का कोई दंश या वीरा का कोई दुख ना हो। और मैं प्रार्थना करूंगा भाभी माँ कि इसके पश्चात प्रत्येक जन्म में मैं आपका देवर बनकर नहीं, अभी तो आपका पुत्र बनकर जन्म लूं, ताकि किसी राजा, किसी प्रजा का कोई बंधन मुझे अपनी माता से दूर ना कर सके। जो आ गया भाभी माँ। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर बढ़ावे साखा। जिस हृदय में
माता सीता और प्रभु एक साथ वास करते हैं, उससे निकला लहू संकेत है मेरी माता और प्रभु की विकट पीड़ा का। मेरे प्रभु श्री राम दुख में हैं। महाराज राम का आदेश है, कल प्रातः सूर्य की पहली किरण के साथ संपूर्ण प्रजा राजसभा में प्रस्तुत हो। घोषणा महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी समय से उपस्थित हो। मुझे आभास हो गया है कि क्या घोषणा होने वाली है। चारों तरफ कानाफूसी चल रही है। राजा राम ने महारानी सीता का त्याग कर दिया है। असंभव। राम और सीता दो तन और एक मन है, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं वो। नहीं नहीं, मेरी सखी राजमहल में दासी है, उसी ने बताया ये सब। अर्थात श्री राम को अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं था, अर्थात वस्त्र उचित था। अनुचित है ये, घोर अनुचित। अन्याय किया है श्री राम ने। जनक नंदिनी सीता सत्य और समर्पण की मूर्त है। सीता निर्दोष है। जो भी हो, श्री रामचंद्र जी ने संसार को मार्ग दिखाया है। अब जिसे भी अपनी पत्नी पर अविश्वास हो, उसे अपनी पत्नी को त्याग करने का अधिकार है, करना चाहिए। करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। हाँ हाँ, त्याग देना चाहिए, अवश्य त्याग देना चाहिए। प्रजा की बात सुनकर मैं प्रभु पर संदेह नहीं कर सकता। ये सत्य मुझे स्वयं ही जानना होगा। मेरे प्रभु मेरी माता का त्याग नहीं कर सकते, और यदि ये सत्य हुआ, यदि प्रभु ने त्याग किया है, तो न जाने मेरी माता कहाँ होंगी, वो किस दशा में होंगी। शैया पर नीम के कड़वे पत्ते क्यों दीदी? स्वाद कड़वा है पर गुण मीठे हैं। नीम के पत्ते तन और मन को शुद्ध करते हैं मानवी। और ये ब्राह्मी का पत्ता मन की शांति के लिए।
मैं जनक नंदिनी सीता अश्विन कुमारों से आह्वान करती हूँ, यदि मैंने पतिव्रता धर्म निभाया है, यदि मेरा समर्पण सच्चा है, तो मेरी पत्नी की शय्या उन्हें गहन निंद्रा, पूर्ण स्वस्थ और ऊर्जा से भरी भोर प्रदान कर। सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम। सीते, भरत भैया, भरत भैया, क्या जो सुना वो सत्य है? भरत भैया, आप कृपा करके ये कह दीजिए, अयोध्या की प्रजा के मुख पर जो अनर्थ है वो सत्य नहीं है भैया। जिन माता सीता के बहे प्रभु श्री राम के आंसुओं ने दक्षिण की नदियों में बाढ़ ला दी थी, जिन माता सीता को पाने की तड़प में प्रभु श्री राम ने अपने पग में लगे कांटों तक का भी ध्यान नहीं दिया, आज संसार के लिए अपने प्राणों, अपनी सोच, अपने सामर्थ्य का भला त्याग कैसे कर सकते हैं प्रभु? भरत भैया, आप ही बताइए, कैसे कर सकते हैं प्रभु? जिन माता सीता ने अपनी राम भक्ति से शोक वाटिका को अशोक वाटिका बनाया, त्रिजटा और महाराज विभीषण जैसे राक्षसों को धर्म से अवगत कराया, जिन माता सीता को 10 लोक जीतने वाला दशानन रावण अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा पाया, जिन माता सीता ने अग्नि परीक्षा देकर अपनी शुद्धता प्रमाण की, कैसे भरत भैया, किस अपवित्रता के आधार पर प्रभु ने त्याग कर दिया माता सीता का? कैसे? भरत भैया, आपका मौन बता रहा है कि आप उत्तर देने में असमर्थ हैं। मैं स्वयं ही अपने प्रभु से जाकर अपने प्रश्नों का उत्तर मांग लूंगा। मेरे प्रभु मौन नहीं रह पाएंगे। सिया राम जय जय
एक समय लक्ष्मण भैया ने अपने विश्वास की शक्ति से मेरी रक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा खींची थी। आज ये सीता अपने श्री राम के विश्वास पर रेखा खींचती है। केवल मेरी ही नहीं, अपने होने वाली संतान की भी रक्षा करना आता है। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। श्री राम। एक बार दान देने के लिए मर्यादा की रेखा पार की थी मैंने। नियति ने खेल ही ऐसा खेला था, पर मेरे पति मेरे श्री राम ने मुझे ज्ञान दिया था कि शुभ कार्य के लिए भी धर्म की मर्यादा नहीं तोड़ी जाती। प्रभु, मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर चाहिए। प्रभु, हनुमान, प्रभु, प्रभु, ऐसा नहीं है कि आपको मां सीता की पीड़ा का अनुमान ना हो। सिया प्रभु, ये भक्त भगवान के निर्णय पे प्रश्न नहीं कर रहा। आप केवल मुझे इतना बता दीजिए कि आप कहां से लाए हैं इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य कि मैया को त्याग करके भी किस प्रकार आपके ये प्राण टिके हुए हैं प्रभु। और अगर अयोध्या में अपनी मैया के ना होते हुए ये पुत्र अभी तक कैसे जीवित है प्रभु? प्रभु, हम दोनों में ये शक्ति समाई है हनुमान, क्योंकि हम दोनों अपना कर्तव्य जानते हैं और उसे निभाना भी। प्रभु, आप किस कर्तव्य की बात कर रहे हैं? अपनी
सबसे शुद्ध धरोहर को खोकर क्या धरोहर देंगे आप प्रजा को प्रभु? शुद्धि की गंगा को इस अयोध्या से बाहर भेजकर कैसे होगी अयोध्या शुद्ध? कल जो लोग धीमी ध्वनि पर मेरी माता पर लांछन लगा रहे थे, वही लोग चीख चीख कर खुलकर उन्हें अनुचित कह रहे हैं। और अब संदेह है, लोग अपराध के कारण अपनी अर्धांगिनी का त्याग कहीं परंपरा ना बन जाए प्रभु। कल सूर्योदय तक धैर्य रखो हनुमान। कल सूर्योदय की पहली भोर के साथ मैं नगर को संबोधन करूंगा, उनके हर संदेह पर विराम लगाऊंगा, उन्हें अपने हर प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। कल भोर राम राज्य की यात्रा का आरंभ होगा। मुझे अब तक पता नहीं चला कि आखिर महाराज ने बुलाया क्यों है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो बातें उठ रही है ना, वही सत्य है। महारानी सीता का त्याग कर चुके हैं महाराज, वही बताने के लिए बुलाया गया है। क्या सत्य में महाराज ने महारानी का त्याग कर दिया है? नहीं नहीं, हमारे महाराज महारानी का त्याग नहीं कर सकते। अवश्य उस वस्त्र को दंड देने की बात होगी जिसने महारानी पर सत्य किया है। अरे बहना, धुआं उठा है तो अग्नि तो कहीं ना कहीं होगी ही ना। मुझे तो लगता है सारे नगर में दंड रोपित किया जाएगा। महारानी के बारे में कैसी कैसी बातें फैल गई हैं। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। देखते हैं राम क्या स्पष्टीकरण देता अपने कर्म का। चिट भी मेरी, पट भी मेरा, सीता तो गई। श्री राम।
इस भूमि पर सबसे अधिक पूजनीय होती है नारी, क्योंकि नारी के त्याग की कोई समानता ही नहीं। अपने पिता की छत्रछाया में अपनी मां की ममता को त्याग कर अपने पति के वंश की वृद्धि हेतु वो उसके घर आती है। भविष्य को जन्म देने के लिए अपना सत्व, अपनी शक्ति बलिदान कर देती है। फल देने वाले वृक्ष भी सेवा मांगते हैं, समय पर खाद, सिंचाई, देखभाल मांगते हैं। एक नारी अपनी पति से, ससुराल से, समाज से केवल मित्रता और सम्मान की आशा रखती है, पर उसे यह भाव भी नहीं मिलता। पत्नी अपना समर्पण, अपना अस्तित्व, अपना सर्वस्व पति के चरणों में अर्पण कर देती है। पग पग पर अपने पति का साथ देती है। पति राजा से रंक बन जाए तब भी उसका साथ नहीं छोड़ती। वनवास के हर कंटक को अपने पति के साथ सहती है। महाराक्षसों और राक्षसों के कारागार में जीवन की हर असहनीय कष्ट को भोगते हुए भी वो अपने पति के प्रेम की रेखा नहीं छोड़ती। मेरे प्रिय प्रजाजनों, नारी पर झूठा लांछन लगाने से उसकी पवित्रता क्षीण नहीं होती, उसके त्याग की पराजय नहीं होती। पराजय तो उस पति की होती है जो अपने पत्नी के त्याग को उसका समुचित स्थान नहीं दे पाता। मैं इक्ष्वाकु वंशज अयोध्या नरेश दशरथ पुत्र राम रघुकुल का मुकुट सर पर धारण कर आज आपके सामने खड़ा ये स्वीकार करने के लिए कि मैं पराजित हो गया। अपनी सीता को विवाह में दिए वचनों को आज मैंने तोड़ दिया है। रावण के देश में जाकर अपना शौर्य दिखाकर मैंने सीता की रक्षा की, किंतु अपने ही अयोध्या में फैले कुविचारों के दानव से, संदेह के व्यूह से मैं अपने प्रिय पत्नी की रक्षा न कर सका। आज राजा राम की विजय के लिए, राज सिंहासन का कर्तव्य निभाने के लिए आज मैं अपनी सीता को अयोध्या से हार बैठा। किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि मुझे अपनी सीता की पवित्रता पर तनिक भी संदेह है। मेरे रोम रोम से स्वर उठता है कि मेरी सीता अग्नि की भांति पवित्र है। विचित्र है ना, जिसकी पवित्रता की साक्षी में स्वयं अग्निदेव खड़े रहे, उसका ये निष्ठुर पति उसके साथ खड़ा न रह सका, जिसने संग वन में गमन किया। मैंने उसे ही एकाकी गर्भावस्था में वनवास भेज दिया। मेरे स्वर्गीय पिताश्री महाराज दशरथ ये कहा करते थे कि सिंहासन यज्ञ वेदी के समान होता है, और आज सिंहासन की इस वेदी पर मैंने सीता की सुखों की आहुति दे दी है। कौन है आप सब?
इस मर्यादा की रेखा के भीतर प्रवेश कैसे किया? पर अब कुछ नहीं हो सकता। धनुष से बाण निकल चुका है। ये धूल देख रहे हैं आप? ये धूल एक ही क्षण में उड़ जाएगी, वातावरण में समा जाएगी, आपके श्वास में बस जाएगी। किंतु इस धूल के प्रत्येक कण को कोई पुनः एकत्रित नहीं कर पाएगा। वैसे ही मिथ्या संदेह में कहे गए शब्दों को मिटाया नहीं जा सकता। मेरे राज्य में फैले कुविचारों को, राक्षसी सोच को मिटाने का प्रण दिया है मैंने मेरी सीता को। इसलिए मैंने सीता के साथ वनवास धारण नहीं किया। आज अयोध्या के मनुष्य जीते, पर मनुष्यता हार गई। और इसी शोक में ये महल, ये नगर मेरे लिए वनवास है। हमसे भूल हो गई महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। हम सबको क्षमा कर दीजिए महाराज। महारानी सीता को लौटा लाइए महाराज, उनका त्याग ना कीजिए। लौटा दीजिए महाराज, 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 लौटा दीजिए महाराज। किसी राज्य में अधर्म प्रवेश कर जाए तो दोष राजा का होता है। मैं अपनी प्राण शक्ति के बिना रहूं, यही मेरा प्रायश्चित है। ऐसा करके मैं अयोध्या की प्रजा पर कोई उपकार नहीं कर रहा हूं। यही तो राजा रानी का कर्तव्य है। आप केवल ये स्मरण रखें कि बुरे विचारों की औषधि शब्दों में नहीं, आचरण में है। इसलिए आपके राजा तथा आपकी रानी ने अपने आचरण से प्रमाण देने का निश्चय किया है। जो धूल बिखर गई है, उनके कणों को पुनः एकत्रित नहीं किया जा सकता, किंतु भविष्य में वो धूल फिर ना उड़े, इसका प्रयत्न अवश्य किया जा सकता है। भूल सुधारी जा सकती है, पाप नहीं। पाप से केवल सीख ली जाती है। आपके हृदय में जिस संदेह ने प्रवेश किया है, अब उसका त्याग कर दो। अपने भीतर बस रहे अधर्म का त्याग कर दो। यदि एक महारानी के बलिदान का प्रायश्चित करना है तो समस्त अवध राष्ट्र में ज्ञान और मर्यादा का विस्तार करो। आज आप सभी ये निश्चय करें कि भविष्य में संदेह और कुविचारों के आधार पर बिना किसी प्रमाण के कभी किसी को कष्ट न भोगना पड़े। अपने अपनों से विरह की पीड़ा ना सहनी पड़े। मेरी सीता के बलिदान का यही तर्पण होगा। अपने महाराज को विजय बनाने का यही मार्ग होगा। मेरी सीता के बलिदान का पुण्य मेरी अयोध्या, मेरी प्रजा को प्राप्त हो। बस यही प्रार्थना ये राजा राम ईश्वर से करता है।
भैया आप सभी निश्चय करें कि अयोध्या का यह ध्वज धर्म का प्रतीक होगा। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर गणेश पुत्र, तुम्हारे मन में जो भी शंका हो मुझसे पूछ सकते हो। पिताश्री, यदि प्रजा के सामने ये उदक्षिण करनी थी तो पहले क्यों नहीं की? माता सीता का बलिदान ही क्यों दिया? ये संसार ऐसा ही है पुत्र। बलिदान से पहले दिया गया परामर्श या तो शंका और या फिर उपदेश का भाव लाता है, और इस बलिदान ने श्री राम को नैतिकता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा दिया है। केवल इतना ही नहीं, अयोध्या वासियों को यह संदेश भी दिया है कि इस प्रकार के आरोप मन का रोग होते हैं और इनका प्रवेश अयोध्या हो या व्यक्ति का मन, दोनों ही स्थानों पर निषेध होना चाहिए। यदि आज श्री राम ने ये बलिदान ना दिया होता पुत्र, तो कोई भी उनकी बात पर विश्वास नहीं करता। इससे हमें यह संदेश मिलता है पुत्र कि ऐसा बलिदान कोई राजा हो या साधारण व्यक्ति, उसके व्यक्तित्व के विकास और समाज में उसके प्रति विश्वास का आधार बनता है। देवी, भगवान वाल्मीकि ने इन्हें नियुक्त किया है आश्रम की महिलाओं और शिष्यों की देखभाल के लिए, भोजन आदि की व्यवस्था के लिए, और हम प्यार से इन्हें गुरु मां कहते हैं। ये देवी वन में अकेली थी गुरु मां। भगवान वाल्मीकि के आदेश से मैं इन्हें यहां लेकर आया हूं। कृपया आप इन्हें इनकी कुटिया तक छोड़ देंगी? स्वागत है इस पावन स्थल पर। ये तुम्हारी कुटिया है, आज से तुम यहीं रहोगी। वो पानी का कलश रखा है और भोजन की व्यवस्था बाहर ही होगी। तुम्हारी कुटिया में भी एक चूल्हा रखा है, स्वयं चाहो तो अपना भोजन पका सकती हो। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। तुम्हारे घर में पलने वाली संतान अति भाग्यवान है, जिसे जन्म लेने के लिए भगवान वाल्मीकि का आश्रम प्राप्त हुआ है। मैं उनसे कब मिल सकती हूँ? उनके गुणगान संसार के हर कोने में सुने हैं मैंने, और आज उनके आश्रम में आश्रय पाकर धन्य हो गई हूं मैं। उनका आशीष पाने का सौभाग्य कब मिलेगा मुझे?
शीघ्र ही तुम्हारी ये इच्छा पूरी होगी। भगवान अपने मंदिर में ध्यानस्थ रहते हैं। स्नान के बाद मैं तुम्हें उनके दर्शन हेतु ले जाऊंगी। मैं सुरक्षित हूँ आर्य। आशा करती हूँ कि आप भी प्रसन्न होंगे। सरयू पार भी निषादों के कई कुनबे हैं, कई जनजातियां हैं। उनके विकास और शिक्षा व्यवस्था की योजना शीघ्र ही देखना चाहूंगा मैं। अयोध्या नरेश की जय हो। लक्ष्मण, सेनापति लक्ष्मण, राजा राम के आदेशानुसार महारानी सीता को अर्थात मेरी भाभी मां को वन में बहुत दूर छोड़कर आ गया है। उन्हें वन में इतनी दूर छोड़ाया हूं जहां अयोध्या की। लक्ष्मण, मुझे संकेत भी मत देना कि तुमने सीता का त्याग कहाँ किया है। जी महाराज, अवश्य प्रतीत होता है आसुरी माया अयोध्या की प्रजा के साथ साथ राजा पर भी हावी हो चुकी है। अन्यथा सुनी सुनाई बातों के वश में आकर अपनी ही पत्नी से इतनी घृणा तो नहीं करने लगते आप। लक्ष्मण, अपने शब्द वापस लो। भैया का केवल निर्णय जानते हो तुम, उसके पीछे का कारण नहीं। जानने की आवश्यकता भी नहीं है भरत भैया। जिस प्रकार खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, अधूरे वेदों में धर्म का वास नहीं होता, उसी प्रकार जिन श्री राम की बाईं ओर भाभी माना खड़ी हूं, वो अयोध्या के राजा राम अवश्य हो सकते, परंतु लक्ष्मण के भाई कदापि नहीं। लक्ष्मण, रुको भरत। अपने बड़े भाई की दशा समझते हो तो अपने छोटे भाई की मनोदशा को भी समझो। मुझे लक्ष्मण से कोई क्रोध नहीं। लक्ष्मण तो मेरे पाप को काटने की सहायता कर रहा है। सीता को त्यागने का पाप, विवाह के समय सीता को दिए वचनों को तोड़ने का पाप, भरत, जिस दिन लक्ष्मण मुझे क्षमा कर देगा, मैं इन सभी पापों से मुक्त हो जाऊंगा। भैया, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। से लगते सांसों के धागे, भीगे ये नैना सोए न जागे, तन से प्राण विलग हूँ जैसे सिया से राम अलग हूँ कैसे। सिया राम
ये उपहार आश्रम वासियों के लिए, आप इन्हें सब में वितरित कर दीजिए। आश्रम वासियों की ओर से धन्यवाद देवी। कितना सुंदर वस्त्र है, बहुत सुंदर है। देवी, आपके दिए हुए वस्त्र देखे हमने, बहुत ही सुंदर है। लगता है ये भेष अवश्य तपस्विनी का है, किंतु उपहारों का चयन तो किसी महारानी सा लग रहा है। कहाँ से लिए ये उपहार? और आपका नाम क्या है? अरे, अतिथि को कुछ देर विश्राम तो करने दो। आते ही प्रश्नों की बौछार कर दी तुम लोगों ने। भगवान वाल्मीकि से भेंट करने का समय आ गया है। धन्यवाद। कितनी सुंदर है, सच में किसी राजसी परिवार से लग रही है। हाँ, अजर अमर अनडोल निश्चल पुरुषोत्तम सर्वपूर्णम श्री गुरु वाल्मीकि भगवान जी। प्रणाम। सौभाग्यशालिनी हूं मैं कि मुझे आपके पावन सानिध्य में शरण मिली। रघुवंशी आपके इस उपकार के लिए सदा आपके सामने नतमस्तक रहेगा। इस आश्रम को तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी जानकी। ये आश्रम तुम्हारे लिए शरण नहीं, घर है तुम्हारा। धन्यवाद, किंतु एक निवेदन है। निर्भय होकर कहो। आप तो अंतर्यामी है, सर्वज्ञाता है। आपने मुझे पहचान लिया, किंतु मैं नहीं चाहती कि यहाँ किसी को मेरा परिचय मिले, और ना ही मैं यहाँ किसी को वन में आने का कारण बता सकती हूँ। ये संसार वो बहेलिया है जिसे सुख और आनंद में डूबे पंछियों को अलग करने में बड़ा सुख मिलता है। इसीलिए इस जग में प्रेम और संतोष को पाना इतना कठिन है। तुम्हारी कथा, तुम्हारी व्यथा और वन में भेजे जाने का कारण मैं सब जानता हूं। निश्चिंत रहो। यहां इस वन में ना ही तुमसे कोई तुम्हारा नाम या परिचय पूछेगा और ना ही कोई संदेह करेगा। यहाँ सब तुम्हें वन देवी के नाम से जानेंगे। इस आश्रम में सुख से रहो और अपने पुत्रों के जन्म के पश्चात पुत्रों? हाँ सीता, एक नहीं दो सूर्यवंशी जन्म लेंगे तुम्हारे गर्भ से।
और इस आश्रम में धर्म का ज्ञान प्राप्त करेंगे। आपकी वाणी ने मेरे मन को आनंदित कर दिया। किंतु एक प्रश्न है जिसने मेरे मन को व्याकुल किया हुआ है। यदि उसका भी निदान हो जाता तो। पूछो पुत्री, निर्भय होकर पूछो। क्या मेरा परिवार कभी एक हो पाएगा? क्या कभी मैं, मेरे पुत्र, मेरे स्वामी पुनः कभी मिल पाएंगे? प्रभु मिलन का समय जान लेने से भक्ति का क्षय हो जाता है पुत्री, और मिलन का समय जान लेने से मिलन के आनंद का। इसीलिए नियति के लेख को समय से पहले पढ़ने का या पढ़ने का प्रयास करना व्यर्थ है। फिर भी तुम्हारे हृदय की शांति के लिए मैं इतना अवश्य बता सकता हूं कि अयोध्या के राज सिंहासन पर तुम्हारे पुत्रों का राज्याभिषेक अवश्य होगा। ऋषिवर, धन्यवाद ऋषिवर। सौभाग्यवती भव महारानी सीता। देवी, चिंतित न हो, यहाँ मेरे अतिरिक्त किसी और को यह भान नहीं। परंतु भगवान को है। उन्होंने मुझे वनदेवी नाम प्रदान किया है ऋषिवर। जैसी त्रिकालदर्शी भगवान की इच्छा। हे वनदेवी, आपका इस आश्रम में स्वागत है। धन्यवाद ऋषिवर। पुनः मिलन तक मैं पूरी श्रद्धा से अपने कर्तव्य को निभाऊंगी। सोहती सी ये राम के जोरी, छवि सिंगारू